नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। 21 सितंबर मतलब कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे। ये चाहे वीडियो आप कई भी महीने में देख रहे हो, कोई भी तारीख पे देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज ये जो रोग है वो बहुत सारे लोगों को होने लगा है। अहमदाबाद की, गुजरात की, इंडिया की तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका में रिसर्च हुआ है कि 10 में से 1 इंसान को अल्जाइमर हो रहा है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करके इसकी दवा का इन्वेंट किया है। लेकिन ये जो दवा है वो सब कोई को लेनी मुश्किल है क्योंकि बहुत ही महंगी होती है। तो अल्जाइमर फ्री में कैसे ठीक करें? आपको लगेगा कि फ्री में भी ठीक हो सकता है, तो हाँ। तो इसके लिए हमें आज से ही अपनी रहन सहन, खान पीना, सोना उठना, खाना पीना सब कुछ आदत बदलनी होगी। अल्जाइमर डिसीज जो है वो किसी को भी हो सकता है। वैसे तो पहले ऐसा माना जाता था कि 50 साल के बाद याददाश्त कम हो जाती है, लेकिन आजकल तो 20 साल के बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अभी पढ़ाई किया, अभी भूल गए, अभी एग्जाम है, लगता है सब कुछ भूल गए। कहीं कहीं गृहिणी को भी ये अनुभव होता है कि किचन में तड़का लगाते हैं, फ्रिज खोलते हैं और नीम की पत्तियां मतलब कि कड़ी पत्ते लेने जाते हैं, फ्रिज खोल के खड़े रहते हैं, पता नहीं होता है कि क्या लेना था। मिर्च लेने जाते हैं, मिर्च मिलती नहीं है। मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने और वहां पे जाके भूल जाते हैं कि कपड़े लेने निकले थे या ज्वेलरी लेने, सब कुछ भूल जाते हैं। कई इंसान को तो ऐसा होता है कि जो घर से बाहर चले जाते हैं फिर घर वापस नहीं आते हैं। न्यूज़पेपर में और टीवी एडवर्टाइज में भी ऐसा पाया जाता है कि ऐसे फोटो आता है और बताते हैं कि ये इंसान घर से चले गए हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए तो हमें बता देना। ऐसे इंसान को घर में दरवाजा बंद करके पूर के रखते हैं, अंदर लॉक करके रखते हैं। तो याददाश्त कैसे चली जाती है? तो इसकी हमारी ऐसी सोच है, जैसे अमेरिका वालों ने रिसर्च किया कि कौन सी मेडिसिन देनी है, वैसे हमने ऐसा ट्राई किया, हमने ऐसा रिसर्च किया कि अगर आप दूध और दूध की प्रोडक्ट बंद कर दोगे आज से ही, ऐसा नहीं है 50 के साल पे आपको याददाश्त चली जाएगी तब आपको चाय छोड़नी है। सबसे बड़ी खतरनाक अगर पृथ्वी पे कोई चीज हो तो वो एनिमल प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है। गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, बफेलो का दूध, अभी अभी तो ऊंट का दूध पी रहे हैं, अभी अभी भेड़िए का दूध पी रहे हैं, और कई कई सिटी में तो जो याक होते हैं उसका दूध पी रहे हैं। अरे भाई, ये सब दूध पीने की कहाँ जरूरत है? ईश्वर ने फल बना दिए हैं, फ्रूट बना दिए हैं, जूस बना दिए हैं, वो डायरेक्ट पी लो। तो हो सके इतना मैक्सिमम गेहूं की प्रोडक्ट खाना बंद कर दीजिए। रोटी, पराठा, पूरिया, जो भी नान होती है, ब्रेड होता है, पाव होता है, ऐसी चीजें खाना बंद कर दो। ये याददाश्त चली जाती है। उसमें सबसे पहले इंसान जो है वो घर में बताता है कि मैंने पेन कहाँ रखी थी याद नहीं है, मैंने गोली खाई कि नहीं खाई याद नहीं है। गोली खा ली या नहीं खाई वो भी लिखना पड़ता है डायरी में कि आज सुबह की गोली खा ली, आज शाम की गोली बाकी है। लीले ग्रीन कलर की जो गोली है वो सुबह खानी है, पिंक कलर की गोली रात को खानी है। इतना सारा लिख के याद करना पड़ता है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्यों गोली खानी है आपको? आप गोली के पैसे में से फ्रूट्स ले आइए, आप डॉक्टर की कंसल्टिंग के पैसे में से आप सलाद ले आइए, आप हॉस्पिटल के खर्चे में से आप जो है वो जूस पी लीजिए। अभी अभी हमारी एक बात हुई थी लंदन के एक पेशेंट से, तो उन्होंने कहा कि हम जितने डॉलर खर्च कर कमाते हैं उसमें से तो हमारा गुजारा मुमकिन से नामुमकिन से मुश्किल से हो रहा है, उसमें आप जूस पीने को बोलते हो। तो आप इतना कमाते हो, इतना आप खर्च करते हो, तो आपके हेल्थ की आपको चिंता नहीं है कि आप इतना सोच रहे हो कि जूस पिए या नहीं। चाय तो पी लेते हो,
दूध तो पी लेते हो, दाल भी पी लेते हो, कढ़ी भी पी लेते हो, बासुंदी भी पी लेते हो, फिर दूध पौवा भी पी लेते हो। लेकिन हम जब बोलते हैं कि जूस पीना है तो बोले आप खर्चा महंगा हो जाता है, बजट के बाहर हो जाता है। एक इंसान को अटैक आ जाता है, 2 लाख का खर्चा हो जाता है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं सोचता है कि 2 लाख में कितना सारा जूस आएगा, कितना सारा नारियल पानी आएगा, गन्ने का जूस आ जाएगा, तो इसमें पैसे खर्च करने हैं। अभी अभी एक इंसान को हॉस्पिटल में लेके गए और चेक किया कि ये भूल क्यों गए हैं। अपनी बीवी को भूल जाते हैं कि आप कौन हो, बच्चों को नहीं पहचानते, बेटे को नहीं पहचानते, अपनी बहू को नहीं पहचानते हैं। तब जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया, 10 जात के रिपोर्ट निकाले, 10 जात के डॉक्टर को दिखाए, 10 जात की हॉस्पिटल में चले गए, 10 जात का रिपोर्ट करवाया। तब जाके पता चला कि जो दिमाग की जो नस होती है वो सूख गई है। तो जो संदेशा पहुंचना चाहिए कि याददाश्त के कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, वो सारा संदेशा का माध्यम कट हो गया। तो ये नसें क्यों सूख गई, ये तो डॉक्टर ने बताया नहीं। डॉक्टर ने तो 3 गोली लिख दी कि मैं भी आपको फोटो दिखा देती हूँ कि सुबह में कौन सी दवा लेनी है, दोपहर में कौन सी दवाई लेनी है और शाम को कौन सी दवाई लेनी है। ये फोटो को आप देखोगे और ये आप ले आओगे तो आपका दवाई का खर्चा बंद हो जाएगा। अमेरिका में जो ये रिसर्च हो रहा है अल्जाइमर पर, तो उसमें 1998 से 2017 इतने साल लग गए। इन्होंने अमेरिका में रिसर्च किया है, मेडिसिन सर्च किया है कि कौन सी मेडिसिन से अल्जाइमर ठीक होगा। तो उसके लिए आप बिलीव नहीं करोगे कितना खर्च लगा है ये रिसर्च करने में। 3511 इतना सारा करोड़ का खर्चा हुआ। ये रुपये में नहीं है, करोड़ में है। इतना बड़ा खर्चा किया है। इतने खर्चे में तो मैं पूरा का पूरा एक खेत ले आती और पूरे के पूरे खेत में ढेर सारे फ्रूट्स उगा के सबको फ्री में बांट देती, तो भी सबकी याददाश्त वापस आ जाती। तो हो सके इतना अपक्व भोजन पे इंसान को रखिए, हो सके इतना उनको जूस पिलाइए, हो सके उनका उतना वेजिटेबल्स का जूस दीजिए। पकाया हुआ भोजन देना बंद कर दीजिए। एक इंसान जो है वो 1 महीने तक बाहर घूमने जाता है, कहीं पे भी कुछ भी खा लेता है, कोई भी टाइम पे खा लेता है, कोई भी चीज खा लेता है। फिर जो पानी चेंज होता रहता है तो नेचर को लाना बंद हो जाता है, खाना चालू रहता है। और 1 महीने के बाद जब घर पे आते हैं तो पता चलता है कि याददाश्त चली गई है। फिर जितना खर्चा जो बाहर खाने में किया उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा जो है वो हॉस्पिटल में चला जाता है रिपोर्ट निकालने में। ये एमडी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, ये स्पेशल आप इसको रिपोर्ट करवाओ, बॉम्बे जाके बताओ, दिल्ली जाके बताओ, लंदन जाके बताओ, या कनाडा ले जाओ पेशेंट को, कैसे भी करके इसकी याददाश्त वापस लाओ। तो इतना सारा झमेला करने की कहाँ जरूरत है। खाना देना बंद कर दो पकाया हुआ, नहीं रोटी, नहीं दाल, नहीं सब्जी, नहीं पराठा, नहीं दूध, नहीं चाय। आप बोलोगे पेशेंट वैसे ही मर जाएगा, लेकिन दवाइयाँ खा के भी वही होने वाला है। फिर स्टेंट लगवाया है, उसकी तो गोली खानी ही पड़ेगी। तो वो गोली के साथ पपीता दे दो, वो गोली के साथ 4 एप्पल दे दो, वो गोली के साथ 4 टमाटर दे दो, वो गोली के साथ आप उनको केले दे दो। गोली को पता नहीं है कि इसके साथ रोटी गई या इसके साथ पपीता गया, लेकिन इंसान के दिमाग में एक ही चीज है कि मैं अगर जिंदा हूं तो गोली खानी पड़ेगी, नहीं तो मेरे अलावा गोली कौन खाएगा। इतने सारे पैसे जो कमाए हैं पूरी जिंदगी में, तो अब गोली खा खा के जिंदा रहते हैं। सुबह 10 गोली, शाम को 10 गोली। तो अल्जाइमर का प्रॉब्लम है वो आजकल सभी लोगों में दिखने को मिलता है। लेडीज को जब मेनोपॉज आता है तब भी उसकी याददाश्त कम हो जाती है। मैं मेरे फादर की बात करूं, अभी उनकी एज जो है वो 77 की एज है
उनकी याददाश्त जो है वो इतनी तेज है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो कौन से स्कूल में थे, उनके क्लास टीचर कौन से थे, उसके पड़ोस में कौन से बैठे थे, वो कौन से पड़ोसी में रहते थे, कौन से सोसाइटी में रहते थे, कौन से एरिया में रहते थे, आज भी उनको याद है। पूरी जिंदगी में उन्होंने 1 लाख पिक्चर देखे होंगे, उनको मूवी का बहुत शौक है। हर मूवी के बारे में आप आज भी फोन करके पूछ सकते हो कि कौन सी मूवी कौन सी थिएटर में देखेगी, तो वो बोलेंगे कि ये वलसाड़ में देखी थी, ये नवसारी में देखी थी, ये राजकोट में देखी थी, ये बॉम्बे में देखी थी, ये दिल्ली में देखी थी। उनको याद है। ये फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो उनको याद है। ये फिल्म में किसने म्यूजिक दिया, तो उनको याद है। ये फिल्म में कौन किसने गाना गाया, तो उनको याद है। ये फिल्म में हीरो कौन था, तो उनको याद है। ये फिल्म में हीरोइन कौन सी थी, तो उनको याद है। इतनी सारी याददाश्त है उनको। 77 की एज पे इतना इनका दिमाग तंदुरुस्त है, उसका कारण है कि ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आप भी ये सिस्टम को फॉलो करो। तो मुझे गर्व होता है कि ऐसे पापा ने मुझे जन्म दिया है कि जो हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि दवाइयाँ तो मिल जाएगी, लेकिन आप बीमार क्यों पड़ते हो वो चेक कीजिए। तो बीमार पड़ने का कारण है आपका किचन, आपकी वाइफ, आपकी मदर या फिर आप खुद। जो भी खाना बनाते हैं ना बोलो नहीं खाना है, फ्रूट ले आओ, जूस ले आओ, वेजिटेबल ले आओ। जितना कमाई करते हो वो 100% ये खाने पीने में तय करो कि आपको कौन सा अपक्व भोजन खाना है, प्राकृतिक भोजन खाना है। मुंह में पानी आ जाता है समोसा देख के, चलो 4 समोसा नहीं खाया, 1 तो खा लिया। तो ऐसे करके आप अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हो। तो आपने जितना भी गलत खाया है उसको निकालिए, तो याददाश्त वापस आ जाएगी। उसके लिए इतने सारे लाखों रुपए का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक इंसान हॉस्पिटल में जाता है 10 दिन के लिए, तो 10 इंसान को टिफिन देने जाना पड़ता है, 10 इंसान को कपड़े देने जाना पड़ता है, 10 इंसान को उसके पास खड़े रहना पड़ता है। ये पूरे घर में जितने भी लोग जॉब जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सबको छुट्टी रख देनी पड़ती है, क्योंकि पूरे घर में से एक इंसान को अल्जाइमर हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, उसकी याददाश्त चली गई है। घर में पूरे परिवार में टेंशन लगी हुई है। सर्च करते हैं कि सबसे अच्छे सबसे महंगे हॉस्पिटल में एडमिट कर दें, सबसे अच्छे उनको एमडी स्पेशलिस्ट के पास दिखा दे। जितने भी पैसे हैं चाहे खर्च हो जाएंगे, लेकिन इनकी याददाश्त वापस ले आएंगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी बंदे को ऐसा हुआ है 10 बार बाथरूम में ले जाओ, एनीमा करवाओ, सब याद आ जाएगा। और ये एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम और रात एनीमा करना है, और प्राकृतिक भोजन खाना है, और दूध की प्रोडक्ट बंद करनी है। ये 3 स्टेप याद करोगे तो सारा का सारा प्रॉब्लम क्योर हो जाएगा। अभी अभी अहमदाबाद में नवरात्रि पूरी हुई है, तो मैंने देखा कि नवरात्रि में पूरी रात भर सारी होटल खुली, सारी रेस्टोरेंट खुली, सारी नाश्ता की शॉप खुली। तो रात को 3 बजे सैंडविच खाते हैं, रात को 4 बजे वड़ा पाव खाते हैं, रात को 5 बजे इतना बड़ा कॉफी पीते हैं। कहाँ से याददाश्त रहेगी? सारा भूल जाओगे, आप कौन है वो भी भूल जाओगे। गलत चीज पेट में डालना बंद करो। रात को गरबे खेलते आते हो, 1 डजन केले खा लो। रात को गरबे खेलते आते हो तो 5 किलो टमाटर खा लो। गरबे इतने सारे खेले आपने कि आपके पेट में भूख लग गई। 2 किलो सफरजन खा लो, एप्पल खा लो, सेव खा लो। लेकिन नहीं, आपको तो वही याद आता है वड़ा पाव, आपको तो वही याद आएगा समोसा। वड़ा पाव नहीं खाएंगे तो उसमें से अंदर से वड़ा निकाल के खा लेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। फिर बोलेंगे याद नहीं रहता है। फिर बोलते हैं मोबाइल कहाँ रखा वो नहीं पता है, चार्जर कहाँ रखा वो नहीं पता है। सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज करने से भी ये प्रॉब्लम होता है। कम से कम यूज करना चाहिए। पहले जो है वो हमारे फादर का फोन नंबर याद रहता था, मदर का फोन नंबर याद रहता था, अड़ोस पड़ोस का भी फोन नंबर याद रहता था। आज जो सारी मेमोरी है वो मोबाइल में रहती है, किसी का नंबर भी याद नहीं रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कब करना है? जब इसकी जरूरत हो, लेकिन कम से कम उपयोग करोगे। दिमाग को ज्यादा से ज्यादा आप
उपयोग कीजिए तो आप स्वस्थ रह सकोगे। आप क्या कहते हो ये मुझे फीडबैक दीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में मिल सकते हो। और यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सबको शेयर भी कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।